नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 35 से। और इस समय खड़े हुए हैं संतूर ग्रुप की जो सोसाइटी है वहां पर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये आलीशान लग्जरी यहां पर हाउसिंग फ्लोर बने हुए हैं जिन्हें आप आम तौर पर फ्लैट कहते हैं। और इन फ्लैट्स के सामने आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं और भी लोग खड़े हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जिस कंपनी से यानी कि संतूर ग्रुप से इन्होंने अपने फ्लैट और फ्लोर खरीदे थे वो कंपनी इनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। अगर आप भी ऐसी ही किसी कंपनी के अंदर कोई फ्लैट, कोई फ्लोर, कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन भर की कमाई किस तरह से डूब सकती है, कैसे आपको जो रियल एस्टेट चलाने वाले जो ये लोग हैं धोखे में ले सकते हैं। आपको कहा जाता है कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, आपके पैसे कहीं पर जाएंगे नहीं लेकिन आपके पैसे भी ले लिए जाएंगे, आपको फ्लैट और फ्लोर भी नहीं दिया जाएगा, बिजली के कनेक्शन भी आपको 2 नंबर में लगवाने पड़ेंगे और किसी तरह की सुनवाई भी आपकी नहीं होगी। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। B8 यहां पर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक महिला रहती हैं और उन महिला को भी किस तरह से जो यहाँ कंपनी के ऑनर है, यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने किस तरह से धमकाया। सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ताकि आपको पता लगे कि संतूर ग्रुप जो कि करनाल के सेक्टर 35 में है उसके ऊपर जो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि 2018 से 2019 से लोगों से पैसा ले लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इनको किसी तरह का जो पोजेशन है वो नहीं दिया जा रहा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ताकि आपको पता लगे कि अगर आप अपनी मेहनत के 30, 35, 40 लाख रुपए का कोई फ्लैट या फ्लोर खरीदते हैं तो आपको किस तरह से धमकाया जाता है। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। वो परसों बात हुई थी, अब तक आपने पैसे जमा नहीं कराए जी। सर मैं आपको कैश कह रहे हो ना, आप बैंक से ले नहीं रहे हो तो मेरे को फिर अब कैश का तो अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। मैडम ये कल अगर सुबह कनेक्शन कट जाएगा तो मैं उसको जुड़वा नहीं पाऊंगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कैसे काट सकते हो आप? नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं जी, हमारा राइट है। ये जबरदस्ती आप अंदर नहीं घुस सकते हो। अभी हमने आपको पोजीशन नहीं दिया, हमने आपको अभी पोजीशन नहीं दिया जी। तो ये बड़ी स्पष्ट बात है। सुनो, हमने आपको पोजीशन नहीं दिया जी। मैं सुबह सामान जो है बाहर निकलवा दूंगा अगर मेरे को सुबह दिक्कत आई तो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ जी, ये आप अपना इंतजाम अपने हिसाब से 26 लाख रुपए दे रखे हैं। कोई बात नहीं दे रखे हैं तो अपने सामान के लिए दे रखे हैं, मेरे नहीं दे रखे। मैं सवेरे इसको बंद करा दूंगा जी। मैंने आपको पोजीशन ऑफर नहीं किया, बस सीधी सी बात है जी। तो फिर आप दो ना सर। मैं दोबारा बात नहीं करूंगा जी, मैं ना दोबारा बात नहीं करूंगा आपसे। ना बहुत अच्छी बात कर ली मैंने, आपको रिस्पेक्ट करके आपको उस दिन कर दिया, कोई बात नहीं, चलो अकेले हो, लेकिन आप ना उस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैं देखो जी, सुनो, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा जी। मैं आपसे जो पैसे मांग रहा हूँ, जो मेरी कंपनी की जो बैलेंस ड्यू है वो मांग रहा हूँ आपसे, और वो आपको जमा करना पड़ेगी। तो सर हम मना थोड़ी कर रहे हैं। सुनो, नहीं, ये कोई धक्का थोड़ी है कि जी आप आके यहाँ पे रहने लग जाओगे। धक्का थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि जी आप पैसे दिए बिना रह जाओगे। मेरे अगर कल को सुबह एक्शन होता तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है सर। अगर आपके ऊपर सुबह एक्शन होता है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जिन मैम को ये कॉल आया एक बार उनसे बात कर लेते। मैम, क्या नाम है आपका जिन्होंने ये आपको धमकी दी कि आपसे नगद पैसे क्यों मांग रहे हैं? जब आपने फ्लैट लिया तो पैसे तो आप कह रहे हैं मैं बैंक के थ्रू दे सकती हूँ, ये लोग आपसे नगद पैसे क्यों मांग रहे हैं? कौन है ये? आशीष चौटानी जी हैं, यहाँ पे संतूर कंपनी में, संतूर ग्रुप में मैनेजर है। सर मैं इनको पूरी पेमेंट दे चुकी हूँ और इन्होंने मेरा पेमेंट लेने के बाद तो इन्होंने मुझे बोला था कि आप सामान रख लो, तो इनके कहने के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सामान रख लिया। तो उसके बाद मुझे धमकी दे रहे हैं कि आपकी जो 1 डेढ़ लाख रुपए रह रहा है साथ में ब्याज बिना मतलब का जो कि लगाया हो, मेरा 1090 में था और वो कह रहे वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो और मेरे को एक बार और धमकी दी है कि आपका ना हमने स्पीड पोस्ट से लेटर निकाल दिया है, आपका फ्लैट कैंसिल हो गया। मैं कहा सर कैंसिल करने से पहले आपको मुझे इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी ना कि भी फ्लैट कैंसिल हो रहा है आपका, आप इतने दिन में पेमेंट जमा करवाओ तो मैं कुछ एक्शन लेती ना। आपने ऐसे कैसे कर दिया? कहते हमें नहीं पता मैम, आपके पास लेटर पहुंच जाएगा, आप खुद ही देख लेना। तो हाँ जी, तो फिर उसके बाद इन्होंने, मैंने कहा अब इसकी बताओ मुझे क्या है। फिर इन्होंने मुझे डिमांड डाली सर 992 लाख की। तो मैं उसी टाइम बैंक में गई, मैंने इनको 992 लाख 9,92,000 मैंने इनको पे कर दिए। तो उसके बाद इन्होंने कहा हम आपको पोजीशन लेटर दे देंगे। सर ना आज तक इन्होंने मुझे चाबी दी है, ना इन्होंने आज तक मुझे पोजीशन लेटर दिया, और ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हैं कि आपका सामान बाहर कर देंगे। बिजली का कनेक्शन भी कटवा दिया मैंने आपका? बिजली का सर मेरे को इमीडिएटली फ़ोन आया आशीष चौटानी जी का
कि आप ऑफिस में आइए, हमें 2 मिनट आपसे बात करनी है। सर मेरे को ऑफिस में बुला के मेरे फ्लैट पे आरओ वाले मिस्त्री लगे हुए थे, बिजली वाले लगे हुए थे, सबको मैं छोड़ के मैंने घर शिफ्ट किया। मेरा गोल्ड भी पड़ा था सर, मेरे पैसे भी पड़े हैं। मैं लेबर के हवाले अपना फ्लैट छोड़ के इमीडिएटली बुलाया तो मैं फटाफट गई, भागी भी क्या बात है। तो सर मेरे को फ्लैट में ऑफिस में बुलाने के बाद इन्होंने मेरे घर में आके 4 बंदों को भेज के मेरा मीटर उतरवा दिया सर। तो मेरे को कोई वो नहीं भी कि टाइम पे लगाया हुआ था बिजली का कनेक्शन इन्होंने, सब मीटर, हाँ जी सब मीटर लगा हुआ सर। हाँ जी यहाँ से दिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, तो सब मीटर सर मेरे अपने पैसों का था और लाइट इन्होंने दिया। हाँ जी हाँ जी। नाम है आपका? मेरा नाम रीना अग्रवाल है जी। रीना अग्रवाल जी हैं और एक महिला के साथ किस तरह से आशीष चुटानी नाम के किसी शख्स की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से बात की। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। एक मैम है हमारे साथ, पहले इनसे बात कर लेते हैं कि ये अपने नन्हे मुन्ने छोटे सी गुड़िया के साथ यहाँ पर क्यों खड़े। मैम आपका क्या नाम है, बच्चे को लेकर आप फ्लैटों के बाहर क्यों खड़े हैं? मेरा नाम मुस्कान है। ये काफ़ी टाइम से हमें डिले कर रहे हैं। ये अगर हमें पोजीशन दे ही नहीं रहे तो ये खुद कैसे आ सकते हैं? इनको खुद भी नहीं आना चाहिए ना। फ्लैट खरीदा हुआ है? हाँ जी, पैसे बहुत दिए टाइम हुए? हो गया है जी 3 साल हो गए हैं और डिले एक्सटेंशन करते रहते हैं। अभी दे देंगे पोजीशन, नेक्स्ट मंथ दे देंगे, और जब ये खुद ही आ गए हैं तो फिर हम क्यों नहीं आ सकते हैं? किराए पे रह रहे हैं आप? हाँ जी, तो किराए पे अगर रहना ये पड़ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जब ये इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो फिर हमें रेंट कौन पे करेगा? फिर इनको हमें रेंट भी पे जब करना आपने चाहिए ना। फ्लैट लिए थे तब क्या वादा किया गया था, कितनी देर में पोजीशन देंगे? यही कह रहे थे कि 1 ईयर तक दे देंगे। और कितने साल हो गए? 3 साल तक हो कौन गए सा सर। ग्रुप है ये? संतूर ग्रुप है तो सर। आप चाहेंगे कि और भी लोग यहाँ पर आके फ्लैट खरीदें या प्लॉट खरीदें? बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि हम ही हरास किया जा रहा है तो हम कैसे किसी और को कहेंगे? तो सब लोग हरास हो रहे हैं, दूसरे लोग कैसे खरीदेंगे? यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट था 2018 और 19 में भी लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी को पोजेशन नहीं मिला। बताया ये जा रहा है कि बिजली बोर्ड यहाँ पर अपना कनेक्शन नहीं लगा रहा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है उसके पास ओसी और सीसी यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो आता है वो नहीं है। सर आपका क्या नाम है, कब से आपने फ्लैट लिया हुआ है और आप क्यों फ्लैटों के बाहर खड़े हैं? सर मैं 2021 में मैंने यहाँ पर फ्लैट बुक करवाया था और उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं 2-3 महीने के अंदर हम आपको पोजीशन दे देंगे। लेकिन 2-3 महीने मैंने लास्ट नवंबर में अपने यहाँ पर शिफ्ट करना था और नेक्स्ट नवंबर आ गई है सर, और अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर शिफ्ट कर पाऊँगा। और जो मेरा पुराना मकान है सर, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सीवरेज प्रॉब्लम। मेरे घर में पानी घुस जाता है जिस टाइम बरसात होती है, तो मैं इनको कई बार बोल चुका हूँ कि मैं वहाँ पर दिक्कत में हूँ, मेरा वो मकान किसी भी टाइम गिर सकता है। तो मुझे ये, मैंने तो इसी हॉप पर लिया था ना सर यहाँ पर मकान, कि मैं वो उस मकान को छोड़ के यहाँ पर लाके उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकूँ। कितने का लिया था आपने? सर मैंने ये मकान लिया था 34,67,000 रुपए का, जिसमें से मैं इसमें इनको 30,50,000 रुपया दे चुका हूँ। और अभी भी आपको अभी भी मुझे कोई पोजीशन का कुछ लग नहीं रहा उम्मीद सर, भी नहीं लग रही किसी तरह की कोई मेरे, क्योंकि अब मैं इनके पास 1 महीना पहले आया था तो इन्होंने मुझे 4 दिन का टाइम बोला था कि 4 दिन के अंदर हम आपको पोजीशन दे देंगे। सर 4 दिन को आज मेरे हिसाब से 1.5 महीना तो हो ही चुका है। फिर इन्होंने मुझे नवरात्रों का वादा किया, अब बोल रहे हैं कि दिवाली से पहले, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी लग रहा है कि मेरा नाम जितेंद्र सुखीजा है। जितेंद्र सुखीजा जी हैं। यानी देखिए जितने भी लोग हैं सब ने किसी न किसी उम्मीद पे, किसी ने लोन पे लेकर, किसी ने ब्याज पे पैसे लेकर, किसी ने रिश्तेदारों से पैसे लेकर, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ पर पैसा जो है इन्वेस्ट किया था। ये जो बड़े बड़े फ्लोर्स आपको लग्जरी यहाँ पर फ्लोर और फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को ये सपने दिखाकर जो फ्लैट हैं वो बेचे गए थे, लेकिन यहाँ पर पोजेशन किसी को भी दिया नहीं जा रहा। हमारे साथ एक और अंकल जी हैं, आप देख सकते हैं कि चलने में उनको शायद दिक्कत है, स्टिक लेकर चलते हैं। अंकल आपने भी यहाँ पे फ्लैट लिया कोई? जी हाँ, क्या मिल गया पोजेशन आपको? अभी तक कुछ मिला नहीं। क्या नाम है अंकल? अनिल शर्मा। तो क्या दिक्कत आ रही है, कब आपने लिया था, कितने का फ्लैट लिया था? हमने 2020 जून में लिया था। 2020 जून में, जब कोरोना काल चल रहा था, पैसों के लोगों को तंगी थी उस टाइम पे। टाइम क्या दावा और वादा किया था इन्होंने? कहा था कि अगले 5-6 महीने बाद दे देंगे, तो वो कोविड के तक टाइम में इन्होंने दिया नहीं जी। उसके बाद में पिछले अक्टूबर नवंबर में देने का था, अब दूसरा अक्टूबर नवंबर नहीं आया अभी तक। कौन सा ग्रुप है ये? संतूर ग्रुप। संतूर। तो लोगों से कहेंगे कि किसी ने अगर मकान फ्लैट कुछ लेना हो तो यहाँ खरीद ले? बेवकूफ़ होगा अगर जो खरीदेगा कोई, बेवकूफ़ होगा अगर कोई खरीदेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सर आपने कब फ्लैट लिया था, कितने पैसे दिए थे और दिक्कत क्या आ रही है? सर मैंने मार्च 2019 में फ्लैट बुक करवाया था और 2019 में? या मुझे बोला गया था फरवरी 2020 तक आपको पोजीशन मिल जाएगा, पर उसके बाद इन्होंने 2.5 साल हो गए, उसके बाद भी 3.5 साल हो गए सर जी। तो इन्होंने पहले तो एक्सटेंशन बोले कि गवर्नमेंट ने हमारे को एक्सटेंशन दे दिया कोविड के नाम पे, सेकंड एक्सटेंशन इन्होंने ले ली रेरा से, ये तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर अभी भी हमारा पूरा नहीं होता हम तो फिर एक्सटेंशन ले लेंगे रेरा से। तो जो लोग आपको बैंकों के ब्याज देने पड़ रहे हैं, ये इंटरेस्ट किस चीज़ का लगा रहे हैं? जब आपको पोजीशन ही नहीं दे रहे, इंटरेस्ट तो आपको लेना चाहिए इनसे।
सर ये तो कह रहे हैं कि हमारे को तो रेरा ने एक्सटेंशन दी है ना, तो हम तो लीगली चल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि अब रेरा तो कहता है कि हम इंटरेस्ट तो ले सकते हैं पर कंपनसेशन नहीं ले सकते क्योंकि एक्सटेंशन मिली हुई है हमारे को। तो क्या कहेंगे भी, इसका मतलब तो ये हुआ भी सरकार भी इन रियल एस्टेट वालों के साथ अभी आप फ्रॉडबाजी कीजिए, धोखाधड़ी कीजिए, एक्सटेंशन लीजिए, पोजेशन मत दीजिए, लटका के रखो सबको पीछे पीछे। सर हम ऐसा कह तो नहीं सकते क्योंकि अभी हमने सरकार में कंप्लेंट नहीं की है। हो सकता है कि कंप्लेंट करें तो हमें पता लगे असली सच्चाई क्या है। तो ये ग्रुप क्या कर रहा है आपके साथ? सर ये ग्रुप कुछ नहीं कर रहा है, ये ग्रुप बस बोले जा रहा है कि नेक्स्ट पहले वो देता था कि 6 महीने की डेट, फिर वो 3 महीने हुए, फिर महीना हुआ, अब 10 दिन का गैप दे के मतलब 3.5 साल ये निकाल चुके हैं। और एक सर 3.5 आपको हो गए हैं? 3.5 साल मुझे हो गए। और एक सर अब इनका बोलने का एटीट्यूड भी बहुत खराब हो चुका है सर, कोई ढंग से बात ही नहीं करता है। ये तो सीधा कहते हैं कि अपना फ्लैट गवर्नमेंट से ले लो, अपना फ्लैट गवर्नमेंट से ले लो। गवर्नमेंट से आपने खरीदा था, इनसे खरीदा था? हमने इन्हीं से खरीदा था ना, कहता कर लो कि जिसके बस की हो जहाँ पे करना हो कर लो। कहता है ये बात जी? सर ये इन्हीं के स्टाफ वाले, इन्हीं के स्टाफ वाले ये बात बोलते हैं। सर आपने कब फ्लैट लिया था, कितने पैसे दिए थे? सर मैंने 29 जुलाई 2019 को लिया था सर। और क्या कहते हैं सर, रेगुलर मुझे बोला गया था कि 6 महीने में फ्लैट देंगे। उसके बाद अब देख लो 3 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी आप देखो कि मुझे 78,000 रुपये का सर इन्होंने ब्याज लगा रखा है। किस चीज़ का? ये ब्याज पता नहीं सर किस चीज़ का, कह रहे हैं कि पेमेंट लेट हुई है। हमेशा इनको मैंने टाइम पे पेमेंट दी है, कोई पेमेंट अगर हफ्ता, ये हमारा फ्लैट अगर 1.5 साल 3 साल हो गए हमें धक्के खाते हो, ये लेट कर सकते हैं। एक तरफ हमारे लोन की किस्त चल रही है, दूसरी तरफ मैं किराए पे रह रहा हूँ, उसके बाद भी ये हमारे से 80,000 रुपये ये उस चीज़ का मांग रहे हैं। उसके अलावा 15,000 रुपये पता नहीं किस चीज़ के हैं, 17.5 किस चीज़ के हैं। ये देखो कि ये मैंने पेमेंट कर रखी है 91.49, उसका बैलेंस है 11.29। बता 100 से ऊपर तो ही हो गया, और ब्याज उतना ही इन्होंने ब्याज लगा दिया। नाम है सर आपका? मेरा नाम नीतीश बेदी कौन से है। ग्रुप से लिया था आपने? सिल्वर ये संतूर से। हाँ, बहुत। अगर मान लो आपको कोई आज कह दे कि भाई साहब मैंने देखा था बड़ा शानदार जो फ्लैट फ्लोर बने हुए मैं भी लेना चाहता हूँ, तो उस बंदे को क्या कहोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं, इसके आसपास भी ना लो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा है कि मतलब बिल्कुल भी नहीं, बेवकूफ़ होगा जो यहाँ पे लेगा, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इतना इनका ना इनका बिहेवियर कोई अच्छा है, ना बात करने की कोई सेंस है, कुछ ही ना, बिल्कुल तरीके से कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा गलती हुई है, मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ ये लेने के बाद। तो सब लोग जितने भी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं परेशान हैं, सब लोग चाहते हैं कि इनकी सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई के नाम पर कुछ नहीं है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोगों का एक ही बात कहना है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं सर इसे धोखाधड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप किसी से वादा करते हो, आप कहते हो कि भैया मैं तेरा ये काम तब तक कर दूंगा, चलो 2 4 5 दिन, महीना 2 महीना 6 महीने लेट हो जाते हैं। यहाँ तो लोग 3.5 साल से लाइन में, ये धोखाधड़ी नहीं है? तो मैं भी हूँ सर लाइन में। आप भी 3.5 साल से ही हैं? मैंने तो 2 फ्लैट लिए थे 47 48 जी। मैं 2019 मेरे को फरवरी में बोला उन्होंने, फरवरी में हम आपको 20 में पोजीशन दे देंगे। उसके बाद पिछली दिवाली को बोला, तब नहीं कुछ हुआ, अब तक कुछ नहीं है। तो दिवाली नहीं मननी है अभी तक। कितने पैसे दिए आपने इनको जी? मैंने दे दिए इनको 30 लाख के करीब तो दे चुका हूँ। 30 लाख? हाँ। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र मान साहब मेरे को ये बताओ, जब कोई आदमी बुकिंग करवा के आता है घर पे जी, हमारी डील हुई थी कि 10% आप पहले दे दो, बाकी आप पोजीशन पे देना है। अभी तो देखूंगा लेजर निकलवा के क्या लगा रखा है इन्होंने, वो तो बात। ये बताओ, जब कोई बंदा मकान प्लाट कुछ भी खरीदता है उसके मन में एक उम्मीद जग जाती है कि लो अब मेरी अपनी छत होगी, मेरा अपना मकान होगा, जल्दी ही मैं घर में चला जाऊंगा, मुहूर्त करूंगा, छोले भटूरे खिलाऊंगा, पूरी आलू खिलाऊंगा। वो तो सब कुछ दिल के अरमा आंसुओं में बह के लग रहे हैं। सर मेरी बेटी तो यूनिवर्सिटी में चली गई मकान की इंतजार कर करके उसने तो बोल भी दिया मेरा रूम मत तैयार कराना। एक फ्लैट की तस्वीरें थी किसी के पास, बहुत ही खराब क्वालिटी का, बहुत ही खराब गुणवत्ता का जो फ्लैट है वो यहाँ पर बना हुआ था। और ये देखिए, ये इनके फ्लैट की गुणवत्ता एक बार देख लीजिए। मेरी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करिए। जो दरारें आई हुई हैं ये क्या चीज़ है जी? सर ये मुझे बोला गया कि ये ना हेयर क्रैक्स हैं। ये मेरे को तो नहीं लगता सर ये हेयर क्रैक्स हैं। हेयर है दीवारों पे, तो हेयर क्रैक कहाँ से हो गए? तो सर हमें हेयर क्रैक्स बोला हुआ है सर, ये पूरी बिल्डिंग अंदर है। एक्चुअली ना जब मैं स्कूल जाता था ना, तो तुम मेरी टीचर और मेरे मम्मी पापा ये बोलते थे ये मकान जो बनते हैं ना, इसमें सीमेंट और रेता दोनों चीज़ें मिलाई जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता सर, इन्होंने इसके अंदर सीमेंट का यूज़ भी किया। रेत रेत पे खड़ा कर दिया। बिल्कुल सर, मैं क्वालिटी खराब है। आपको वॉल अगर बताऊं, मेरा फ्लैट पास में ही है, मैं वहाँ चल के बताऊँ, मैं सर उंगली के साथ इनका पूरा प्लस्तर उखाड़ सकता हूँ। उंगली के साथ प्लस्तर उखाड़ सकते हैं। और शायद आप ये देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं कि जब ये बच्चा होने वाला था उससे पहले का। हाँ जी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब हमने ये फ्लैट लिया था। आपकी शादी नहीं हुई थी जब फ्लैट बुक करवाया था, और अब सर, बच्चा भी हो गया। बिल्कुल। और पोजेशन अभी नहीं मिला। ये हाल है देख लो, 2019 में मैंने लिया था सर ये फ्लैट, 2020 और ये मेरी शादी हुई है सर। ऐसा ना हो कि हालात ये बन जाए भी बच्चा भी शादी लायक हो जाए और फ्लैट फिर भी ना मिल पाए, ऐसी पोजीशन भी ऐसा भी लगता है सर मुझे, हो सकता है अगर इनका रहा तो ऐसा है। हो सकता है सर। आप लोगों की जी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं सर? थोड़ा सा इधर आ जाइए प्लीज। क्या चाहते हैं आप? सरकार को तो जो एक्शन लेना चाहिए वो आपकी कंप्लेंट के बाद लेंगे, आप क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं सर, एक तो जो कंपनसेशन है वो हमारे को मिले, क्योंकि ये रेरा के ना एक्सटेंशन के नाम पे हमारे को कंपनसेशन से डिनाई कर रहे हैं। सेकंड, अननेसेसरी का इंटरेस्ट लगा के भेज रहे हैं, जबकि हम इतनी पहले पेमेंट करके बैठे हैं इनको। थर्ड, ये सर पोजेशन के बस सपने दिखाए जा रहे हैं पर वो दे नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद आप ये पेड़ देख रहे हो, एक दिन इसकी छाया में बैठ के जब ये बड़ा होगा हम यही बात देख रहे होंगे, शायद पोजेशन अब मिल जाए, ऐसा ना हो जाए हमारे साथ। तो आप को लगता है कि कहीं जैसे अभी कुछ बात हो रही थी, इनके मन में लालच आ गया कि किसी तरीके से इन लोगों का हरास किया जाए, ये बुकिंग कैंसिल करें और महंगे बेच दे, कुछ ऐसी भी लग रही है आपको? सर हो भी सकता है, देखिए हो भी सकता है, उनके मन में क्या चल रहा है इस चीज़ का तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। देखो प्रोजेक्ट आप लोगों के पैसे से है। बिल्कुल सर, हमारे पैसे से ही बना, पर वो लोग समझ ही नहीं रहे ना, वो लोग समझ रहे हमारे पैसे तो फ्री के हैं। कोविड के टाइम पे मतलब हमारी तो इनकम बढ़ी थी, वो तो इन्हीं को एक्सटेंशन इसीलिए मिली है क्योंकि इनका प्रोजेक्ट रुक गया। कोविड सिर्फ बिल्डर्स के लिए था। सुना है यहाँ पे किसी का? सर हमारे बिल्डर का ही है, वो अपने खुद के फ्लैट में तो मुहूर्त उनका है, पर सर हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्या हम भी कुछ कर पाएँ। अब देखिए कि कंपनी के पास ना तो ओसी है ना सीसी है, लोगों को कहा जा रहा है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए आपको पोजेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं सारा कुछ, उनके पास बिना कंप्लीशन के मुहूर्त भी हो गया है और आज से वो अपने मकान में रहना भी शुरू कर देंगे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके और लोगों तक ये खबर पहुंच सके कि जो लोग इस तरह से फ्लैट्स, प्लॉट या किसी भी तरह की फ्लोर बुक करवाते हैं, विला बुक करवाते हैं, इन कंपनियों के दावे और वादे उस टाइम पे बेचने की तरफ, बेचने के समय कुछ और होते हैं और बाद में वो दावे और हवे किस तरह से हवाई हो जाते हैं ये आपने देख लिया। तो अपने जीवन भर की पूंजी किसी प्रोजेक्ट में लगाने से पहले इस तरह की खबरों को जरूर देख लें। कंपनी का जो बेस है, कंपनी का जो प्रोफाइल है उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये लोग फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सताए हुए हैं, परेशान हैं, 4-4 साल से 3-3 साल से पैसा देकर अपने पोजेशन का वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक पोजेशन नहीं मिला। और यहाँ पर तो और भी हैरानी की बात है कि भाई साहब ने इसलिए फ्लैट लिया था कि मेरी शादी होने वाली है, मैं इस फ्लैट को खरीद लूँ, अपने घर जाऊँगा, लेकिन फिलहाल कोइंसिडेंटली इनका बच्चा भी हो चुका है और अभी तक इनको ना तो पोजेशन मिला है ना फ्लैट मिला है। अब बात यह है कि कहीं ये ना हो कि ये बच्चा जब स्कूल जाने लगे तब भी इस कंपनी का पोजेशन इनको ना मिल पाए। अभी कंपनी के ऑफिस में चलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में अपना कोई पक्ष देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, और अगर देना चाहते हैं तो इन लोगों के सवालों के उनके पास क्या जवाब है। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो स्प्रिंग जो संतूर कंपनी है उनके प्रोजेक्ट हेड हैं हमारे साथ इस समय आशीष चुटानी जी, उनसे बात कर रहे हैं। चुटानी साहब, लोग काफ़ी नाराज़ हैं, 2018 से 2019 से लोगों ने पेमेंटें दे रखी हैं, फ्लैट बुक करवा रखे, 6 महीने की पोजीशन के वादे थे, 2022 दिवाली आने वाली है। एक शख्स तो ऐसे है वो कहते हैं रिश्ता होने से पहले मैंने फ्लैट बुक करवाया था, आज बच्चा हो गया, अभी तक पोजीशन नहीं मिला मेरा। काफ़ी बुरी बात है। कंपनी का क्या वर्जन है, कब तक इन लोगों को पोजीशन मिल रहा है, क्योंकि लोग परेशान हैं, 90% से ज़्यादा पेमेंट हो चुकी है लेकिन लोगों को पोजीशन नहीं मिला। नमस्कार रूपल जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जैसे आपको पता है कि डिपार्टमेंटल बहुत सारे कानूनी कार्रवाई होती हैं जो चलती रहती हैं। अब इसमें कल हमें कनाल डीटीपी लेवल से हमें फील्ड रिपोर्ट मिल चुकी है जिसमें उन्होंने अपनी इंस्पेक्शन रोड बना के दे चुकी है। ये कल हमें डीटीपी ऑफिस से एसटीपी के लिए रिपोर्ट मिल गई है, फुड ऑफिस के भी सारी क्लियरेंस मिल गई हैं, बिजली बोर्ड का भी हमारी सारी क्लियरेंस मिल चुकी हैं। आप ये मान के चलिए कि टाउन कंट्री प्लानिंग यहाँ से चिट्ठी निकल चुकी है और 15-20 दिन के अंदर अंदर उम्मीद है कि हमें कंप्लीशन हमारा आ जाएगा। आगे दिवाली फेस्टिव सीजन है सर, आपको पता ही है कि फेस्टिव सीजन के टाइम पे कई अफसर बैठते हैं, कई नहीं बैठते, तो 15-20 दिन आप बफर मान के चलिए। मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, डिपार्टमेंटल काम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हमने नवंबर 2021 से कंप्लीशन अप्लाई कर रखी है, उसके बाद डिपार्टमेंट में आपको पता ही है सर कितने उथल पुथल होते हैं सरकारों में। अब मैं तो बस यही बात है कि हमने जो कंप्लीशन की फाइल लगाई है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि हम 1 महीने 1.25 महीने के अंदर अंदर कंप्लीशन जो है हमारा आ जाएगा। चुटानी साहब, एक लोगों की ये भी ग्रीवेंसेस है कि कंपनी ने तो 3-3 साल पोजीशन लेट कर दिया, हमारे पैसे किसी के 1 हफ्ता लेट हुआ, 10 दिन लेट हुआ तो बड़ा मोटा ब्याज लगा दिया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये अनजस्टिफाइड है? लोग किराया भी भर रहे हैं, पैसा भी दे चुके हैं, ब्याज भी भर रहे हैं, उसके बावजूद अब आपने अलग से ब्याज लगा दिया, ये अनजस्टिफाइड सा लगता है थोड़ा। सर जस्टिफिकेशन तो ऐसी है सर, कई लोगों को जिन लोगों ने टाइम पे पेमेंट दी है, हमने कंस्ट्रक्शन प्लान पे इनको फ्लैट दिए हुए हैं, जिन लोगों ने बिल्कुल टाइम से पेमेंट दी है उनका 1 रुपये का ब्याज नहीं लगा सर। ब्याज सिर्फ उन लोगों को लगा है जिन्होंने इंटेंशनली डिले किया है पेमेंट। और इंटेंशनली तो सर अगर बैंक में भी अगर आप लोन लेते हो तो बैंक चार्ज करता है सर। हम लोगों एज पर रेरा नॉर्म्स ही, हमारी रेरा में भी सर जस्टिफिकेशन होती है कि अगर पेमेंट किसी की डिले आती है तो एज पर रेरा नॉर्म्स ही सर कर रहे हैं हम लोग, आउट ऑफ द वे कहीं जाके काम नहीं कर रहे।
जिनका जस्टिफिकेशन है कि जिन्होंने बिल्कुल टाइमली पेमेंट दी, उनका हमने सर ब्याज लगा ही नहीं सर। देखो क्या होता है कि रेरा भी आज डेट में रेरा अथॉरिटी है सर, एज पर नॉर्म्स हमें चलना पड़ता है और हम लोग एज पर नॉर्म्स ही सब कुछ चल रहे हैं। एक शख्स ने दिखाई जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है बहुत ही खराब है, उसमें स्क्रैचेस आए हुए थे, वो फोटोज उन्होंने हमें दिखाई हैं और लोगों का रेड़े आई हुई हैं उसके ऊपर। लोगों का आरोप है कि कंपनी ने सीमेंट का जितना उपयोग करना चाहिए था, क्वालिटी जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी बात की है कि वो रेरा में कंप्लेंट करके इसकी सैंपलिंग करवाएंगे। सर मैं वो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकार की एक इंस्ट्रक्शंस है एनजीटी की, जो भी थर्मल प्लांट के 100 किलोमीटर से या 120 किलोमीटर्स के दायरे में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ रेशो ब्रिक्स की और कुछ रेशो ब्लॉक्स की यूज़ करनी पड़ती है। तो हमने उसको उसी के नज़रिए से काम किया है। ब्लॉक्स के बेसिकली माइनर से हेयरलाइन क्रैक्स आते हैं जब गर्मी में पड़ती है, तो हेयरलाइन 1-2 बार ही आते हैं, वो हमने क्रैक रिपेयर वगैरह करा दिए हैं। उस स्ट्रक्चरल आप चेक करवा सकते हैं, एक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने वेरिफिकेशन भी करा ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक हेयरलाइन क्रैक्स हैं, वो जस्ट एक नॉर्मल पुट्टी पेंट फिनिश के बाद भरे जाते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। मतलब आप उपल जी आप एक बार किसी जिसका फ्लैट फिनिश्ड है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सर देखो कंस्ट्रक्शन जब चलती है तो हर किसी का दिल दुखता है, जब एक हथौड़ा बजता है तो दिल दुखता है। जो फ्लैट फिनिश हो चुके हैं, आप फिनिश वाले फ्लैट में जाके देखो ना सर, आपको असली पता लग जाएगी। कई लोग, आप ये देखो सिर्फ 10 लोग खड़े हैं और हमारे 200 कस्टमर्स हैं, 200 कस्टमर से 190 लोग ऐसे भी जो सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं है ना सर, जो अनसेटिस्फाइड है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही है। आप हमें काम करने देंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे ना सर। जब तक वो फिनिशिंग लेवल कंप्लीट नहीं होगी, हम उसको फिनिश ही नहीं करेंगे तो फिनिश कैसे होगा। आप रॉ फ्लैट में चले जाओ, ऐसे तो रॉ फ्लैट का अगर देख के आप कह ही नहीं पाओगे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है सर। कंस्ट्रक्शन एज पर नॉर्म सी की गई है, ऐसा कहीं नहीं है। अगर कहीं लग रहा है तो, अगर कहीं इफ एंड बट लगती भी है तो हम लोग बैठे हैं सर उसके लिए। कंपनी ये तो कहीं नहीं कह रही है ना कि हम उसको ठीक नहीं करा रहे। अगर कस्टमर की कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम लोग उसको करा देंगे। मिल जाएगा 1 महीने में सर देखो आपको पता ही है, मैंने आपको कागज दिखा रही है सर। नहीं देखो सर, अभी कार्रवाई चल रही है सर, जितनी जल्दी हो सकेगा जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो हम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसको करवा के सर कस्टमर्स को हैप्पीली हम चाहते हैं। देखो हमने बहुत अच्छी डेवलपमेंट करी है यहाँ पे। मैं देखो हम लोग एक चीज़ हम लोग एनसीएल लेवल पे इसमें प्लान किया हुआ है, लोगों को आना जाना फुली सिक्योरिटी सब कुछ। हम तो जी इंटेंशनली कौन चाहता है बिल्डर की जो प्रोजेक्ट डिले हो या कस्टमर परेशान हो। हमारा प्रोजेक्ट अगर अच्छा होगा तो आप देखो एप्रिसिएशन जितना हमारे प्रोजेक्ट्स में आया है वो इस एरिया में हमारा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। जो लोग फीडबैक देते हैं और हम उस फीडबैक को कायम रखना चाहते हैं कि लोगों को ये बात भी एहसास हो कि हाँ चलो ठीक है, अगर 2-4-5 दिन अगर डिले हो भी गया तो एट द एंड हम लोग बहुत अच्छे मकान में आके रहे हैं। आप आस पड़ोस जाके देखो और हमारा फ्लैट देखो सर, आंखों आप जब देखोगे प्रोजेक्ट को एक ऑरा होता है, आप प्रोजेक्ट का ऑरा देखो सर। ये चीज़ें तो सर चलती रहती हैं। बेसिकली हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बैठे हैं और कस्टमर को फुली सेटिस्फाइड जिस तरह से कस्टमर चाहते हैं उस तरह से हम उसको मिल जाएगा। उम्मीद है सर, हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं। ये देखो सर, आपको मैंने जो फाइल में दिखा रहा था कल, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग से हमारी एसटीबी लेवल की जो रिपोर्टिंग होती है, फील्ड रिपोर्ट होती है, वो कल जा चुकी है और उम्मीद है कि हमें ये 2-4 दिनों में एसटीपी से रिपोर्ट बन के टाउन कंट्री प्लानिंग चंडीगढ़ चली जाएगी। और नेक्स्ट वीक आपको पता है ये दिवाली है, तो दिवाली का सीजन में थोड़ा सा हो सकता है 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो, तो हमारी कोशिश है। मेरा चलो एक रिक्वेस्ट है भी, थोड़ा सा नरम हाथ रखो आप भी, ठीक है जी। तो संतूर ग्रुप के प्रोजेक्ट हेड है आशीष चुटानी, उन्होंने बताया कि लोगों के आरोप अपनी जगह है लेकिन कंपनी अपने लेवल पर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो लोगों को ऑफर ऑफ पोजेशन है वो दे दिया जाए। काफ़ी डिटेल्ड बातचीत हुई, कुछ पेपर्स इन्होंने दिखाए कि हमने अलग अलग जो एनओसीज हैं वो लेकर जो डीटीपी ऑफिस है वहाँ से फाइल को प्रोसेस करवा दिया। अगले 1 महीने में उम्मीद की जा रही है कि जो पोजेशन है वो मिल जाएगी। लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए, किसी के 3.5 साल से 3 साल से 2.5 साल से लोगों ने पेमेंट दे रखी है, किसी की 90% गई हुई, किसी की 92% तक पेमेंट गई हुई, लेकिन उनको अभी तक पोजेशन नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर जो लोग हैं उन्होंने अभी कुछ देर पहले विरोध किया। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप भी ऐसी ही किसी कंपनी में प्रोजेक्ट के अंदर कोई फ्लैट, कोई प्लॉट या कोई विला खरीदने जा रहे हैं तो एक बार कंपनी का प्रोफाइल और वहां की जो गुणवत्ता है, काम करने की जो गुणवत्ता है वो एक बार जरूर चेक कर ले, क्योंकि हो सकता है आपको भी आगे चलकर पछताना पड़े। लेकिन संतूर ग्रुप की ओर से फिलहाल ये कहा गया कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो पोजेशन है वो जल्द से जल्द जरूर दे दिया जाए। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 35 स्थित संतूर ग्रुप से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।